धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। परसों यानी 12 मार्च को यूपी एटीएस ने सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में स्थित नजमी हॉस्टल पर छापेमारी करके मदरसे में पढ़ने वाले 3 संदिग्धों को, जी हां ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था, जिनसे अभी तक पूछताछ चल रही है। कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल में 2 जगह पर छापेमारी की है और मस्जिद के करीब किराए पर रहने वाले 4 संदिग्धों को, जिन्हें सीधे तौर पर आतंकवादी बताया जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में आतंकवादियों से जुड़े हुआ साहित्य सामग्री और लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण न जाने क्या क्या बरामद हुए हैं। इसके बाद 2 तरीके के सवाल आपके जहन में आ सकते हैं कि क्या देवबंद में हुई छापेमारी से भोपाल में हुई छापेमारी का कोई कनेक्शन है या ये संयोग है, कोई प्रयोग नहीं है। दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि देवबंद वाले मामले में क्या ताज़ा अपडेट है। तो खबर के पहले हिस्से में देवबंद से जुड़ा हुआ ताज़ा अपडेट आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर आपको रूबरू कराऊंगा भोपाल वाली खबर से। तो चलते हैं देवबंद वाली खबर की तरफ। आप लोगों को धाकड़ खबर इस खबर के बारे में कल ही बता चुका है, यानी कि 13 मार्च को बता चुका है। आज 14 मार्च को अपडेट आपके सामने रख रहा है। अगर आपने 13 मार्च की हमारी वो खबर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे उसका लिंक लगवा देते हैं, या आप हमारे चैनल पे आके सर्च करके देख सकते हैं। आज की जो ताज़ा खबर है वो आपको बता देते हैं। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक पूछताछ जारी है। यूपी एटीएस किसी गुप्त स्थान पर रखकर उन 3 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और उनसे पूछताछ के बाद और भी कई लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। ये अमर उजाला छाप रहा है। इसके अलावा कई और अखबारों ने भी इसी तरह की खबर छापी है कि उनसे पूछताछ की जा रही है, कई और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये लोग म्यांमार के यानी बर्मा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है किसी एसएसपी के जरिए, थानेदार के जरिए, सीओ के जरिए कि यूपी एटीएस ने उनको कहां रख रखा है, और ना ही यूपी एटीएस ये बता रही है कि क्या उनके कोई संबंध किसी आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं या वो किसी आतंकवादी घटना में लिप्त हैं या किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जैसा नियम के मुताबिक किसी भी आदमी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने उसे पेश करना होता है, तो यूपी एटीएस अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं दिखा रही है? वो सिर्फ हिरासत में लेके पूछताछ ही क्यों कर रही है? क्या यूपी एटीएस को कुछ मिल नहीं पा रहा है इसलिए अब इनकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा रही है? और आखिर क्यों नहीं दिखाई जा रही है, या कुछ और लोगों को पकड़ने के बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमने स्थानीय स्तर पर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, वो भी सब खामोश हैं, कोई इस मामले में कुछ बोल नहीं रहा है। कल जो खबर हमने आपके सामने रखी थी उसमें हमने हॉस्टल के जो मालिक हैं जीशान नजमी, उनका बयान भी आपके सामने रखा था। तो विस्तार से उस खबर को देख के तमाम जानकारियों से आप रूबरू हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि अभी यूपी एटीएस इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर रही है, और जब यूपी एटीएस कोई खुलासा नहीं कर रही है तो योगी सरकार भी इस मुद्दे पर खामोश है। वैसे आप जानते हैं सरकार अभी बनी नहीं है। आदित्यनाथ योगी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दे चुके हैं और 20 या 21 तारीख के बाद वो शपथ लेंगे, तो हो सकता है तब बोले, लेकिन एजेंसियों को तो बोलना चाहिए था, वो भी खामोश हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बोल रही है और एजेंसियां भी बोल रही हैं। वो देख लीजिए खबर के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। तो भोपाल का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं ऐशबाग इलाका। रात के 3 बजे का वक्त है। भोपाल एटीएस यहां पहुंच जाती है सिविल ड्रेस में। स्थानीय पुलिस को बताया जा रहा है कि खबर ही नहीं है, वहां छापेमारी कर देती है घर पे, और घर पे छापेमारी करने के बाद वहां से 2 लोगों को उठा लिया जाता है। उसके बाद यहां पे एक दूसरा इलाका पड़ता है करौंदा। करौंदा में पहुंच जाती है यूपी एटीएस, वहां पे भी 2 लोगों को उठा लिया जाता है। ये जो ऐशबाग में छापेमारी की गई है वो फातिमा मस्जिद के बगल में किराए पर रह रहे लोगों को पकड़ने की गई है, जबकि दूसरी जो करौंद इलाके में की गई है वहां पे मस्जिद का नाम बताया जा रहा है खदीजा मस्जिद के पास से 2 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बताया जा रहा है बोरी में भर भर के इनके पास से सामग्री मिली है, जो आतंकवादियों का लिटरेचर होता है, साहित्य होता है। इनके अलावा लैपटॉप, मोबाइल और तमाम चीज़ें न जाने क्या क्या बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले की जानकारी कैसे यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए और फिर बताऊंगा कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष,
मोहम्मद अकील उर्फ अहमद पिता नूर अहमद शेख उम्र 24, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली पिता शाहिद पठान उम्र 28, फजहर जौनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम SIT भी बना रहे हैं, जो SIT गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके JMB, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं और इसलिए इसके पहलुओं में इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। इसके लिए SIT का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। MP में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा। सुन लिया आपने ध्यान से नरोत्तम मिश्रा को। अब मैं यहाँ इन आरोपियों के जो ये पकड़े गए हैं इनका प्रोफाइल बता के, इनके नाम बता के वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं रहना चाहता हूं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच के लिए SIT बनाई जा रही है। SIT बनाने की जरूरत क्या है जी? ATS आतंकवाद के मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त एजेंसी है, तो फिर SIT बनाने की क्या जरूरत है? स्पष्ट करना चाहिए था नरोत्तम मिश्रा को और पत्रकारों को पूछना चाहिए था नरोत्तम मिश्रा से कि आखिर SIT बनाने की जरूरत क्या है। जब ATS ने आपको इनके नाम बता दिए तो अब ATS ये भी बता सकती है कि किस मामलों में लिप्त थे, क्या तैयारी कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ये लोग स्लीपर सेल चला रहे थे। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से ये लोग इस इलाके में किराए पर रह रहे थे। जो यहाँ मकान मालिक महिला हैं जिनका नाम यहाँ पे जो है वो राबिया बताया गया है, वो भी कह रही हैं कि कंप्यूटर वाला था सलमान, वो बगल में कंप्यूटर मैकेनिक है, उसके कहने पे उन्होंने मकान किराए पर दिया था। ये लोग 3 महीने में रह रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग और पुलिस कह रहे हैं कि साल भर से यहाँ रह रहे हैं। ये भी छापा जा रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कि ये लोग किसी से बात नहीं करते थे, नमाज पढ़ने के लिए ही यहाँ से निकलते थे। और ये लोग भी जैसे देवबंद में लोग पकड़े गए हैं कि वो बांग्लादेश के हैं, म्यांमार के हैं, वैसे ही इन लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तमाम जानकारी आपको नरोत्तम मिश्रा ने दे दी है कि JMD नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिबंधित संगठन है और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बिहार के बोधगया में एक आतंकवादी हमला किया था। इससे पहले इन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी हमला किया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि 2005 में इन लोगों ने बांग्लादेश के जो है 500 जगह पर एक साथ ब्लास्ट किया था। ये तमाम तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन फ़र्क इतना है कि उत्तर प्रदेश में कोई बोल नहीं रहा है, यहाँ गृह मंत्री बोल रहे हैं लेकिन कहानी पूरी नहीं बता रहे हैं और SIT जांच की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा इस मामले में क्या निकल के आता है। क्या दोनों के तार आपस में जुड़ते हैं या दोनों घटनाओं का आपस में कोई लेना देना नहीं है? ये तो टाइमिंग के हिसाब से एक संयोग बन रहा है या और शहरों तक भी ये सिलसिला बढ़ेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये सब 2024 की तैयारी के लिए किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी हो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।